चंद्रयान-3 की पहली कक्षा बदली गई, अब धरती से 42,000 किलोमीटर की दूरी पर लगा रहा चक्कर। इसरो ने 15 जुलाई 2023 की दोपहर 12:05 बजे चंद्रयान-3 की पहली कक्षा में बदलाव किया है, यानी उसकी लंबी दूरी को बढ़ाया है। चंद्रयान-3 को कल 179/36,500 किलोमीटर की कक्षा में डाला गया था। आज उसकी लंबी दूरी को बढ़ाकर 42,000 किलोमीटर किया गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 की पहली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, यानी उसकी पहली कक्षा बदल दी गई है। अब वह 42,000 से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान-3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था, यानी कम दूरी पेरिजी, लंबी दूरी एपोजी। पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया है, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर। धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा, वह कक्षा बदली जाएगी, यानी पहली, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब आप सोच रहे होंगे कि दूसरी कक्षा कहाँ गई? असल में दूसरी कक्षा में एपोजी नहीं बल्कि पेरिजी बदली जाएगी, यानी नजदीकी दूरी को बढ़ाया जाएगा। 31 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। इसरो वैज्ञानिक एपोजी में बदलाव करके उसकी ज्यादा दूरी को बढ़ाते रहेंगे। तब तक बढ़ाएंगे जब तक वह धरती से करीब 1 लाख किलोमीटर दूर नहीं पहुंच जाता। यहां पहुंचने के बाद वैज्ञानिक उसे बनाएंगे गुलेल, यानी स्लिंगशॉट करके चंद्रयान-3 को ट्रांसलूनर इंसर्शन में भेजेंगे, यानी चंद्रमा के लिए तय लंबी दूरी वाली सोलर ऑर्बिट। 5 दिन इन लंबे ऑर्बिट में यात्रा करने के बाद, यानी अगस्त के 5 से 6 को चंद्रयान-3 लूनर ऑर्बिट इंसर्शन स्टेज में होगा। तब चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन किया जाएगा, उसे आगे की ओर धकेला जाएगा, यानी चंद्रमा की 100 किलोमीटर की ऊपरी कक्षा में भेजा जाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम चंद्रयान-3 के लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर को चंद्रमा की 100/30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। इसके लिए डीबूस्टिंग करनी होगी, यानी उसकी गति कम करनी पड़ेगी। ये काम 23 अगस्त को होगा। यहीं पर इसरो वैज्ञानिकों की सांसें थमी रहेंगी कि ये होगा सबसे कठिन काम। यहीं से शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। इस बार विक्रम लैंडर में के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनल लगाया गया है। चंद्रयान-2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर बाय 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है।